अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये रिपोर्ट करने में मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक अनस्टेबल सा अमन कायम हुआ था कतर पीस टॉक्स के थ्रू, वो सस्टेन कर रहा है। और अभी तक ये है कि चमन बॉर्डर और स्पिन बोल्दक वाला बॉर्डर खुल चुका हुआ है ट्रेड के लिए। फ़िलहाल खाली जो कंटेनर्स फंस गए थे उनको मूव किया जा रहा है, बट अभी जो मज़ीद चावल और अद्वियात और ज़रूरी अशिया के जो ट्रक्स वेट कर रहे थे, वो भी 48 घंटे में खुल जाएगा। तोरखम बॉर्डर के ज़रिए भी वो सिस्टम खुल जाएगा। तो ये बहुत खुशाइन बात है। अगेन हमेशा की तरह इस जंग की, इस झड़प की सारा जो मुद्दा बनता है, चाहे वो पश्तून नेशनलिज़्म का रेटरिक हो, चाहे वो बाय एक्सटेंशन अफ़गान नेशनलिज़्म का रेटरिक हो, पाकिस्तान की साइड से दिफाई जो पॉलिसी होती है, वो भी सारी ये इस कंटेंशियस ड्यूरेंट लाइन को लेके ही होती है। हालांकि अफ़गान बादशाहों ने इसको हमेशा तस्लीम किया है, लेकिन एक पॉलिटिक्स के प्लॉय के तौर पे हमेशा अफ़गान रजीम्स जो होती हैं मजहबी या गैर मजहबी, वो हमेशा इसको यकीनन किसी ना किसी लेवल पे एक्सप्लॉयट करती हैं। और पाकिस्तान के अंदर पश्तूनों को बहुत इश्तियाल दिया जाता है इस लाइन को लेके। मैंने एक रेजोल्यूशन रिकमेंड की है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है, और इतनी को बहुत कोई इंटेलेक्चुअली कोई बहुत वो नहीं है, रिगरस या रोबस्ट है कि मैं कहूँगा किसी ने कभी सोचा ही नहीं है। बट ईयू जोन, मैं बार बार कहता हूँ, स्तानिस्तान जोन कह लें इसको आप, जिसमें इस्तान ममालिक आते हैं। हम यूरोप की सारी जो ट्रीट्स और लग्जरीज और डिलाइट्स इंजॉय करते हैं, हमारे हुक्मरान वहाँ जाके उनमें से जो एपेक्स जो आप कह लें लग्जरी है, वो ये है कि यूरोपियन सिटीज़न किसी भी यूरोप के मुल्क में जो ईयू जोन में आते हैं, वहाँ जाकर तजारत, धंधा, कारोबार, शादी ब्याह, पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कायम कर सकता है, टूरिज़्म कर सकता है, घूम फिर सकता है। बेहतरीन ट्रेन नेटवर्क्स उन्होंने डेवलप कर ली हैं, बेहतरीन हाईवेज़ डेवलप कर ली हैं, और इतनी सस्ती फ़्लाइटें कि आपके यहाँ ट्रेन से जितनी उनकी कीमतें हैं, मतलब 10-10, 20-20 हज़ार की इकॉनमी फ़्लाइट्स चल रही होती है। 10-10, 20-20 हज़ार रुपये की 2-2, 3-3 कंट्रियाँ फलांग के आप फ़्लाइट ले सकते हैं ईयू ज़ोन के अंदर। ये एक आइडियल कंडीशन होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े ब्लॉक के अंदर जो है वो ट्रेड रिलेशंस रिलैक्स कर दिए जाएँ, एक जनरलाइज्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। अब ईयू ज़ोन के तकाज़ों में से एक तकाज़ा ये भी होता है, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, कि अब अगर मिसाल तौर पे कुछ स्नैक फूड बनेगा ना, कोई चॉकलेट वगैरह, अब उसके जो स्पेक्स और स्टैंडर्ड्स हैं ना, कि उसमें फ़लाने केमिकल नहीं इस्तेमाल होंगे या फ़लाने फूड डाई नहीं इस्तेमाल होंगे, अब वो पूरे ईयू ज़ोन में इंश्योर होंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत। इससे क्या फ़ायदा होता है? रेप्लिकेबिलिटी, यूनिवर्सैलिटी उन प्रोडक्ट्स की हर मार्केट में जहाँ बेहतर चीज़ बन रही होती है। मिसाल तौर पे अगर पाकिस्तान स्पेशलाइज़ करता है एक्स प्रोडक्ट के अंदर या वाई प्रोडक्ट के अंदर, अब वो आप देखेंगे बाकी मार्केट से वो गायब हो जाएगा। और ये इंटरडिपेंडेंसी जो मुसलमान ममालिक में डेवलप हो जाएगी, ये फिर इंश्योर करेगी उस पीस को। तो ये एक वाइडर स्केल पे दुनिया के लिए लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर इमेजिन करता था, लेकिन ये ट्रू नहीं होता था, बिकॉज लोगों के कल्चरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल डिफरेंसेस इतने बड़े होते थे कि ये पीस सस्टेन नहीं हुआ। आपके सामने ही है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 50-60 साल भी चली नहीं कहानी। हमारे यहाँ ये मुमकिन है क्योंकि हमारी मुश्तरक तारीख़ है, मुश्तरक खाने-पीने हैं, कपड़े हैं, तौर तरीके हैं, ज़ुबानें हैं, और सबसे बढ़ के हमारी एक शेयर्ड मज़हबी हिस्ट्री है। जो मावरान नहर, जो पर्शिया वाली साइड की इस्लाम है, यहाँ इस दुनिया में इस्लाम की तर्जुमानी जिन उलमा ने की है, जिन आइम्मा ने की है, वो सारे मुश्तरक हैं। हमारे बुज़ुर्ग मुश्तरक हैं। दाता साहब हैं अफ़गान, लेकिन लाहौर के वो आप समझ लें पेट्रन सेंट हैं। हम सब उनके इर्द-गिर्द ही जैसे परवानों की तरह इस शहर को आबाद करे बैठे हैं। इसी तरह अहमद शाह अब्दाली साहब का किरदार हो, और भी बड़े बुज़ुर्गों का रहीमुल्लाकुम किरदार हो, वो मुश्तरक है। यहाँ के कितने उलमा का असर है अफ़गानिस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान के, और ये एक वाइडर इस खित्ते की एक लेगेसी है। उम्मीद है कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगी। ये झड़प टेम्पररी थी, आर्बिट्ररी थी, आप कह लें मसल फ्लेक्सिंग थी दोनों मुल्कों की तरफ से। तालिबान ज़ाहिर बात है फेस सेविंग चाहते हैं कि भाई हम अपने मुल्क को सिक्योर करने की सलाहियत रखते हैं, और वो जो एक मेनेस है टीटीपी का जिसको वो रिजॉल्व नहीं कर पाते, उसकी उसकी उसके गार्ब में छुपना और उसके पीछे करना। पाकिस्तान जिसके कुछ अज़ाइम है जिनकी मैं तफसील नहीं बयान करता यहाँ पे, आज आप सब बेहतर जानते हैं, हम चैनल पे बहुत बयान करते हैं, एक लंबी तफसील हो जाएगी। उन झड़पों को रिजॉल्व करने के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस जो हैं वो ईयू जोन है, ट्रेड जोन है, क्योंकि हकीकतन ऑटोनॉमी एक रीजन के अंदर शायद हमेशा गोल नहीं होता। वे पश्तून जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, पेशावर वैली के, वो अपनी एक ऑटोनॉमी पाकिस्तान में महसूस करते हैं, बट ज़्यादा ये होता है तजारती माशरती लेवल पे ताल्लुक़, शादी ब्याह, बसना एक दूसरे के इलाकों में, फ्री ट्रेड, आसानी से घूमना। असल हदफ इंसानों का ये होता है। ख़ास तौर पे अफ़गान सोसाइटी को अगर आप एनालिसिस करें तो एक ट्रेडिंग सोसाइटी है, वो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स चाहती है। अगर अब इवन अमीर खान मुत्तकी साहब जहाँ उन्होंने बहुत लूज़ बॉलें खेली इंडिया के अंदर, एक तो जाना ही उनका इंडिया के अंदर बहुत अजीब व गरीब था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक कुछ जो ढंग की बात की वो यही थी कि यार हम चाहते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान अमन में रहें, और ये जो तिजारती रास्ते हैं मसनूआत के, ये खोले रखें।
तो पाकिस्तान अगर इंडिया से इतना थ्रेट महसूस करता है तो इंडिया साइड की बंद करके वो सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड कर सकता है बड़े कंफर्टेबली। ये जोग्राफियाई एडवांटेज लेने की हमें ज़रूरत है। तो जहाँ एक तरफ दो मुल्क अब ब्रादर इस्लामी मुल्क अमन की तरफ जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और मुश्किलात के बावजूद जो दरपेश हैं वो एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं मामले को लेके, पाकिस्तान ने जो एक बिल्कुल पेरिफेरली किनारों पे बैठ के नेगोशिएशन में हिस्सा लिया फ़िलिस्तीन की जंग बंदी के लिए, और जो जेनोसाइड जो हो रहा था उसकी रुकावट बनने के लिए, एक तो वो सारा सागा एक बड़ा एक एम्बेरसिंग फेलियर नज़र आता है। और वहाँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तकरीर जो बार बार एक एम्बेरसमेंट का और एक सोर पॉइंट बन रहा है पाकिस्तानियों के लिए और मुसलमानों के लिए जनरली दुनिया के अंदर, कि वो क्या ज़रूरत थी, इसके बावजूद कि सब गुलाम खड़े हुए थे, लाइन हाज़िर थे, यूरोप के, अरब के, मुसलमानों के, हर किस्म के मुसलमान रियासतों के हमारी ग़ुलामी की वो निशानी के तौर पे, तो हमारा बंदा क्यों बढ़ के सबसे बड़ी, उन्होंने क्यों पेशकश की कि भाई मैं सबसे बढ़ के आदमी हूँ आपका। वो दुख के बावजूद शुरू से लेकर आप तक को सबको कह रहे थे, हर बंदा जानता था पाकिस्तान में, हर कोई ढंग का एनालिस्ट था, यही बात कर रहा था कि ये सस्टेनेबल नहीं है, इसराइल की तरफ से तस्लीम शुद्ध नहीं है, ये एक एक्सप्लॉयटेशन टैक्टिक है जो इसराइल को एक आप कह लें गनीमत के तौर पे दी जा रही है कि चलो तुम मैदान जंग में तो शिकस्त खुर्दा हो गए हो कि तुम निहत्ते लोगों को 2 मिलियन के उनको नहीं हरा पा रहे, और चंद मज़ाहमतियों को जो 50-60 हज़ार भी नहीं है अपनी पूरी इस लाओ लश्कर के साथ, तो चलो तुम हम डिप्लोमेटिक टेबल के ऊपर रिलीफ दे देते हैं। वो रिलीफ हमारी ग़ुलाम रियासतों के देने के बावजूद ना इसराइल राह रास्त पे आ रहा है, हड हरामी पे उतरा हुआ है, 80 से ज़ायद दफ़ा वायलेट कर चुका हुआ है ट्रीटी को, और अभी तक ना वेस्टर्न मीडिया पे और अनफॉर्चुनेटली ना मुस्लिम और अरब ममालिक की मीडिया में जनरली बात की जा रही है। हमारे यहाँ रिपोर्ट हो रहा है कि रावी सब चैन लिखता है, तो चैन तो उन लोगों को तब तक नहीं आएगा जब तक कि आज़ाद फ़िलिस्तीनी रियासत नहीं कायम होगी और इसराइल वजूद से ख़त्म नहीं होगा। कुछ ये बात ज़ाहिर हो जाना चाहिए, ना टू स्टेट सोल्यूशन एक वायबल ऑप्शन है और ना ही कि एक सस्टेन्ड पीस के तौर पे, एग्री टू डिसएग्री के माहौल के तौर पे दो जैसे मुखालिफ रियासतें वहाँ पे कायम हो जाएं। ना अमन में ना मुखालफत में इसराइल का वजूद और सोहयोनी नज़रिए का वजूद जो है वो एंटीथेसिस है एवरीथिंग पैलेस्टीनियन का, और वो जब तक एंटिटी फ़िज़िकल फॉर्म में अपने गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एग्जिस्ट करेगी, लाओलश्कर के साथ एग्जिस्ट करेगी, तो मगरबी ममालिक उसको एक्सप्लॉयट करके अपने अज़ाइम जो है मिडल ईस्ट के अंदर वो अचीव करते रहेंगे। पाकिस्तान ने एक फेलियर किया ये बहुत बड़ा, इसको रीथिंक और रीविज़िट करने की ज़रूरत है, और लगता ये है कि पाकिस्तान करना भी चाह रहा है रीविज़िट। आई डोंट थिंक हमारी स्टेट सेटिस्फाइड है कि जो हमारा किरदार रहा है और जो हमने पीआर और फेस लूजिंग की है इस सारे वाक़े के अंदर, तो उम्मीद है कि इसमें से अब कुछ खैर की तरफ बात जाएगी और अब रीडबल करेंगे एफर्ट्स हमारे ममालिक कुछ बेहतर हल के लिए, क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि जो शहादतों की ख़बरें आ रही हैं, दिस इज़ नॉट अ पीस ट्रीटी। हमारे यहाँ जो लिबरल तजिया निगार हैं जो बहुत जश्न मना रहे थे, उछल उछल के कह रहे थे कि हो गया, देखो हमने अमन कर दिया, जिनको 2.5 साल में 1 या 2 दफ़ा याद आता है फ़िलिस्तीन, जो कि दूसरों को उन्होंने सुनाने के लिए रखा होता है, बदतमीज़ी करने के लिए रखा होता है। अब उन गधों को अगर ये दिखा दें बच्चों की लाशें जो आ रही हैं लेटेस्ट जवानों की, मर्दों की, औरतों की, तो वो क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे ये आप लोगों की वजह से फेल कर गया, आप लोग फनेटिक्स जो हैं वो चाहते हैं कि ये चले ना। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसके ऊपर? क्या ही जवाब है ऐसे लोगों का, ऐसी उनकी दानिश के ऊपर क्या ही जवाब दे सकते हैं? जब बात है इस तरह की वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ की और इस तरह की ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ की, तो फिर पंजाब का और पाकिस्तान का जिक्र ना आए तो कैसे हम रह सकते हैं? ठीक है ना जनाब? तो पंजाब गवर्नमेंट के बारे में जो हम पिट पिट के इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं सीसीडी के बारे में, मेरे ख्याल है इसमें मैं एक्चुअली कह सकता हूँ कि वाहिद प्लेटफॉर्म ट्रूथ लवर्स का, आई हैव रियली नॉट सीन एनी बॉडी टॉक अबाउट, हैव यू सीन एनी बडी कंप्लेन अबाउट सीसीडी? सब या तारीफ़ कर रहे थे या गूंगे शैतान बने हुए थे, और अल्लाह का फजल है कि ट्रूथ लवर्स को सलाम कि ट्रूथ लवर्स का ये प्लेटफॉर्म जो है इन्होंने, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीसीडी के मामले में अपनी आवाज़ हमेशा उठाई है और उनके हर जुर्म को डॉक्यूमेंट भी करने की कोशिश किया है, जिक्र भी करने की कोशिश किया और उन पर सवाल भी रखा है। अब इवन टॉप लेवल एशेलॉन से एकेडमिक कॉरिडोर के, पावर कॉरिडोर के मोहसिन बेग साहब ने टीवी पे बैठ के कह दिया कि चीफ जस्टिस साइलेंट क्यों है, चीफ जस्टिस खामोश क्यों है, पंजाब गवर्नमेंट जेलों में से निकाल निकाल के लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली कत्ल कर रही है। कोई इसमें वर्ड मिंसिंग थी? कोई इसके अंदर उन्होंने गुंजाइश थी कोई, मतलब जैसे वेग स्टेटमेंट हो? ये बड़ी ब्लेटेंट और ओपन स्टेटमेंट है, और ये एजाज़ सईद के प्रोग्राम पे उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि भाई क्या इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है पंजाब हुकूमत के इस अमल में? बेसिकली मुझे तो ऐसा लगा कि सरकार के लिए सफाया किया जा रहा है कि यार देखो ये हमारा काम नहीं है, ये स्पेसिफिक टू पंजाब गवर्नमेंट काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसके अंदर, या आप भी हैं,
उन्होंने कहा नहीं, मोहसिन बेग साहब ने, कि इस्टेब्लिशमेंट का पंजाब गवर्नमेंट के इस मामले में कोई साथ नहीं है। इसके बावजूद कि फ़ील्ड मार्शल साहब बहुत तारीफ़ करते हैं मरीम साहब की, आज़ाद सईद साहब ने फरमाया, तो उन्होंने कहा देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अब ये नाराज़गी का इज़हार है, अल्लाह जाने, ये एक पॉइंट के ऊपर तनकीद की जा रही है, अल्लाह बेहतर जानता है। हकीकत ये है कि जो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है वो अनटेनेबल है, अनसस्टेनेबल है। हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी क्यों कोऑपरेट कर रही है इसके अंदर, पुलिस क्यों कोऑपरेट कर रही है, मुझे समझ नहीं आती। इतने पढ़े लिखे ट्रेंड अफसरान जहाँ मौजूद हों सीएसएस के रिगरस प्रोसेस से गुजरने के बाद, तो वो बेहोल्डन क्यों है पॉलिटिशियंस के? उन्हें क्या इस बात का पता नहीं है कि वो अल्लाह और उसके रसूल को बेहोल्डन है, जो कि मैनिफेस्ट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। हमारी मोरालिटी यहाँ से स्टेम करती है। वो जवाब दे हैं हमारी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को, रादर दैन नून लीग या पीटीआई या कोई भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट आगे बैठ जाए उनके सर के ऊपर। ये जो अफराद की पूजा है, इल्ज़ाम तो लगता है आजकल हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड है, टीएलपी भी कल्ट है, पीटीआई भी कल्ट है, फलाना भी कल्ट है, फलाना भी कल्ट है। लेकिन जो हमारी सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के अंदर कल्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करते हैं कि हमारी पुलिस हमारी सीएम साहिबा के चक्कर में, या हमारी वो सीएम की इताअत के चक्कर में, या हमारी पंजाब नून लीग की हुकूमत की इताअत के चक्कर में अपने अपने हल्फ से बढ़ के, उससे तजावुज़ करके, उससे इफ़रात करके, उसके साथ खुली बगावत में आके वो लोगों को एक्स्ट्राजुडिशली कत्ल कर रहे हैं। इसके बारे में नहीं सोचते? क्या ये आपको कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी नज़र नहीं आता? ये कल्ट बिहेवियर नज़र आता जो एक्चुअल मैनिफेस्ट करता है मर्डर्स के अंदर? आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। जब टीएलपी की अगर हम बात आई ही है, तो जहाँ पर टीएलपी के किल काउंट्स पिछले दिनों मेरे ख्याल में मुजम्मिल साहब ने क्या कहता है वो चैट जीपीटी से पूछा था कितने आदमी मारे हैं इन्होंने, 100। तो भजन तो इससे ज़्यादा तो सीसीडी ने बंदे मार दिए। यानी अगर पॉलिटिकल लेगेसी के अंदर देखा जाए टीएलपी की जो 5-6 साल की है, तो सीसीडी माशाल्लाह अपने 1 साल में इतनी परफॉर्मेंस दे दी है। तो मेरा ख्याल है डिसबैंड कर देना चाहिए इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, क्योंकि इतनी इनएफिशिएंट है। अगर ये किलिंग मशीन्स ही हैं तो इनकी तो एफिशिएंसी देख के हंसी आती है। हाँ, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो किलिंग मशीन्स इफेक्टिव हैं, जैसे कि एमकेएम कराची में एक ज़माने में थी, उनको कायम रहना चाहिए, क्योंकि वो सीसीडी जैसी एफिशिएंसी देते हैं हमारे स्टेट को। अब जब पंजाब गवर्नमेंट के ड्रकोनियन मेजर्स की बात कर ही रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट किस किस्म की रोल आउट की है पंजाब गवर्नमेंट ने, किस किस्म की वायलेंस अनफोल्ड की है पंजाब की आवाम के ऊपर, अब इसके अंदर बिहेवियर और स्पीच को भी कंट्रोल करने की ख्वाहिश आई है, जो कि रिफ्लेक्टिव है बाय द वे ऑफ द काइंड ऑफ रजीम जो इंडिया के अंदर हिंदुत्वा करती है, कि पब्लिक रिलीजियस इजहार जो है, चले शुक्र है यहाँ पे कोई ब्राह्मण नहीं है, वहाँ तो ब्राह्मणों तक महदूद है कि ब्राह्मण कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक वो ज़्यादा फ्रांस टाइप अप्रोच लिया है कि कोई भी पब्लिक इजहार जो है मजहबी जज्बात का, वो नहीं अलाउ किया जाएगा। यहाँ पे मैं एक कैवियट के तौर पे बात करना चाहता हूँ। मैं पर्सनली भी अनॉय होता हूँ जब हर जगह से, हर तरफ से अजान के, मुख्तलिफ़ तकरीरों के, खुतबात के बेढंगे बे टाइमिंग के साथ स्पीकरों पे मोहल्लों के अंदर गुजरते हुए आपको वो आवाज़ें आती हैं, खुतबा चल रहा है, कहीं पे मिलाद चल रही है, कहीं पे महफिल चल रही है। इंसान है, नॉइज़ क्रिएट होता है, उससे एक किस्म की इन्वायरमेंट ख़राब होती है। यहाँ तक तो मैं बात अग्री करता हूँ इससे कि इसको रेगुलेट करने की कोई तरीक़ाकार ज़रूरत होनी चाहिए विद ऑल पार्टीज़ एंड स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड। लेकिन इन द लाइट ऑफ जो अभी हमारी हुकूमत ने किया है कि वहाँ पर एक सानिया होता है इतना बड़ा मुरीदके के अंदर, जवान नस्ल पंजाब की जवानी कत्ल होती है, वहाँ पे शहादतें लोग देते हैं अपने नज़रियात के पीछे, और वहाँ पे इतनी बेदर्दी से पुलिस एक्ट करती है, और फिर बाद में ऐसे कहती है हुआ ही कुछ नहीं, हमें पता ही कुछ नहीं है, रिपोर्टिंग ही कोई नहीं होने देती वहाँ पे। ऑन ग्राउंड जाके वहाँ कोई फिल्में ही नहीं बनती कि भाई क्या हो रहा है, इंटरव्यू ही नहीं होते लोगों के। और आज तक साद रिजवी साहब और अनस रिजवी साहब बरामद ही नहीं हुए कि वो कश्मीर में फ़रार हैं, वो फलानी जगह फ़रार हैं। उस सारे पस मंज़र में हमारी सरकार ने बैन कर दी 4-5 चीज़ें। लाउड स्पीकर तकरीर, रैली और अनाउंसमेंट्स के लिए परमिट के बगैर ये बैंड है, सिर्फ अजान और ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो मेरा सवाल ये कि सियासी पार्टियां क्या करेंगी? सबसे बड़े स्पीकर और ये रैलियों में बैनर, ये ग्रामाफोन चलाने वाले, मेगाफोन चलाने वाले तो आप ही हैं।
वॉल चॉकिंग, स्प्रे पेंटिंग, स्लोगनियरिंग किसी भी किस्म की बैंड है। हालांकि अच्छा यही लोग हैं लिबरल तबका हमें आकर बताएगा कि बैंक्सी बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, कि बैंक्सी बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, और हमें तस्वीरें दिखाएंगे वेस्टर्न वॉल की, जहाँ सेपरेट की जाते हैं मोहल्लों को, जो इसराइल ने दीवार खड़ी की हुई है बहुत बड़ी एक, इजरायली मोहल्लों को और फ़लस्तीनी मोहल्लों को, उसके ऊपर जो स्प्रे पेंटिंग की होती है बैंक्सी ने वो क्या, जो पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है वो क्या। यहाँ पे आगे हमें बताते हैं आपके आर्ट का इजहार और हमारे पॉलिटिकल एक्सप्रेशन सारे कोई अलाउड नहीं है, और साथ ही साथ आप इस तरह की ड्रकोनियन पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं। एनसीए के बच्चे जाके अगर लिबर्टी चौक को या किसी मिनी मार्केट चौक को जाके स्प्रे पेंट कर दें लाहौर के अंदर, तो वो ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पैगामात सारे सैनिटाइज्ड हैं, वो फरनैल से धुल के आते हैं, सरकार की इजाज़त से बनते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता किसी पुल के नीचे कोई आम आदमी इजहार कर दे, कोई आम आदमी स्प्रे पेंट कर दे, यही अंदर इस्लामाबाद के अंदर जो बलोच एक्टिविस्ट हैं BYC वाले, अगर वो जाके स्प्रे पेंटिंग करते हैं बैरिकेड्स के ऊपर या कोई अपने पैगामात लिखते हैं, तो हमारा लिबरल तबका कहेगा वाह 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 क्या बात है। क्यों? क्योंकि इसका असल हदफ जो है वो रिलीजियस, पॉलिटिकल और पब्लिक एक्सप्रेशन है। सियासी सेकुलर लेवल की, लिसानी, एथनिक लेवल की पॉलिटिकल एक्सप्रेशन पे कोई पाबंदी, कोई कदगन नहीं है, बिकॉज वो पाक पवित्र है और ये वहशियाना है। बेसिकली ये मैसेजिंग आप दे रहे हैं। इसी तरह पोस्टर लटकाना स्ट्रीट के खंभों पे, ट्रैफिक के सिग्नलों पे और सरकारी बिल्डिंग्स पे। सबसे बड़ी पोस्टर लटकाने वाली टीम ही सरकार की है। फलाने घर में डेंगू का वो मिल गया, गंदा सा वो स्टिकर लगा देते हैं अपना, जैसे कि वो मार्क हो जाता है कि इस घर में प्लेग आ चुका हुआ है। वो प्लेग में नहीं करते थे जब पुराने ज़माने में मिडीवल टाइम में प्लेग आता था, तो वो लाल जाके ऐसे वो नक्श लगा देते थे कि फलाने घर में अब मत जाओ, इनसे तिजारत मत करो, इनके घर में प्लेग आ चुका हुआ है। हाँ जी, अगर आप GOR में चले जाएं तो हर बड़ी पब्लिक बिल्डिंग के सामने इतने बड़े बड़े नवाज शरीफ साहब, और आपका सिर्फ ये नहीं है, हर सियासी पार्टी का ही है, बड़े बड़े वो इतने बड़े पोस्टर, तस्वीर वगैरह, वो क्या है? वो तजावज़ात नहीं है, वो इलीगल पोस्टर्स नहीं है, उन पे सवाल नहीं उठेगा। इसी तरह प्रमोशनल वैन जिन पे हाई वॉल्यूम साउंड सिस्टम होते हैं, जो इतने बड़े बड़े आपने EPA के वो एंटी स्मोक गन्स लगा दिए, उसके ऊपर बड़ी बड़ी तस्वीर पार्टी लीडरशिप के और बिल बोर्ड और बैनर, सिर्फ सरकार को इजाज़त है कि वो अनाउंसमेंट कर सके, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सके, ये भी प्रोहिबिटेड है। और ये व्हीकल सीज हो सकती हैं, ये साउंड सिस्टम सीज हो सकते हैं बाय द गवर्नमेंट। यानी लिबर्टी चौक के अंदर यहाँ पे औरत मार्च होगी, वो वूफर वाले स्पीकर लगा लें, वो खपरोला डाल लें यहाँ पे, लेकिन आगे कोई मजहबी इजहार यहाँ पे ना हो। ठीक, पॉइंट टू बी नोटेड। पॉलिटिकल लाउड प्रोसेशंस, अब ये क्या है? ये क्या एब्स्ट्रैक्ट में बयान हो गया कि लाउड पॉलिटिकल प्रोसेशन नहीं होगी, तो क्या धीमी आवाज़ में? ये फिर वही वाली बात होगी माजरत के साथ जो शहबाज शरीफ साहब कहते होते हैं कि मैं जापान में फैक्ट्री विजिट करने गया तो हर थोड़ी देर बाद मुझे हू की आवाज़ आती थी, तो मैंने पूछा ये क्या है, तो वो कहने लगे कि हमारे वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी सिविक सेंस है जापान के वर्कर्स के अंदर, कि वो प्रोटेस्ट भी हल्की सी हू की आवाज़ से करते हैं। आप हल्की सी हू की आवाज़ से हमें डांटेंगे तो हम भी हल्की सी हू की आवाज़ में जवाब देंगे। लेकिन मुरीद के में अगर आवाम पे आप स्ट्रेट फायर चलाएंगे, नवंबर में आप PTI के ऊपर स्ट्रेट फायर चलाएंगे, TLP या PTI या कोई भी सियासी या मजहबी तहरीक हो, तो फिर वो हू का जवाब नहीं देंगे ना, फिर वो हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्टेट को समझने की ज़रूरत है। जापान जैसे मुल्क और माशरतें कुछ और फैक्टर से बनती हैं। एक तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो रेशनली एक ही कौम है। जापान में आज से 150-200 साल पहले बहुत बड़ा जेनोसाइड किया था उन्होंने, जो और कौमियतें रहती हैं जापान के अंदर, और वो अभी यूनिफॉर्म कल्चर बन चुका है। उनमें इतनी इन ब्रीडिंग है, वो एक ही कौम के हैं, वो सारे माजरत के साथ इसलिए सेम लगते हैं आपको। आप जाके पढ़ सकते हैं तारीख जापान की। जापान के अंदर एक इंतहाई स्ट्रिक्ट सोशल क्लास सिस्टम है। अगर यानी एक बंदा मिडिल ऑफ मिडिल क्लास है तो फिर वो सारी उम्र उसी में रहेगा, वो 1 इंच ऊपर 1 इंच नीचे शादी भी नहीं कर सकता। इंतहाई स्ट्रिक्ट मिडिल क्लास है। और मैं अगर एक और बात बताऊँ, जापान की पुलिसिंग बड़ी इनफॉर्मल है। बड़े बड़े जुर्म के ऊपर जापान में सज़ा नहीं मिलती। जापान के अंदर क्राइसिस है बसों और ट्रेनों के ऊपर सेक्सुअल ग्रोपिंग का, ये बड़ी मशहूर बात है, गूगल कर लें। वहाँ पे बेसिक आप पुलिस वाले को फ़ाइन देते हैं, ब्राइबरी को उन्होंने फॉर्मलाइज कर दिया है। आप एक फ़ाइन देते हैं जिसमें पुलिस वाले को कमीशन मिलती है और वो आपको छोड़ देता है। जापान मेजर क्राइम्स के लिए जेल टाइम नहीं देता। पूरे पुलिसिंग के निज़ाम डिफरेंट, पूरी माशरत के निज़ाम डिफरेंट, पूरी एथनिक मेकअप डिफरेंट, मजहबी फ़िक्र डिफरेंट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट। लेकिन हमारे से क्या डिमांड हो रही है? तुम हू करो उनकी तरह, तुम स्प्रे पेंट ना करो, तुम नारा ना लगाओ। ना मैं कह रहा हूँ वो माशरत अच्छी, ना मैं कह रहा हूँ ये माशरत अच्छी, मैं बस ये कह रहा हूँ दोनों माशरतें डिफरेंट। लेकिन हमारी स्टेट को क्या नज़र आता है? देखिए जी, लोग मुनज़्ज़म तरीके से, आप सिस्टम ना ख़राब करें हमारे। देखिए हमने कितनी अच्छी बस चलाई, यहाँ चल रही है, इसके सामने ना खड़ी हुई है आप, वरना बस आपको नीचे दे देगी।
मतलब वी नन ऑफ आर लीडरशिप वांट्स टू बी अ डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ कोई ऐसा लीडर ही नहीं है जो लिबरल डेमोक्रेसी जो सो कॉल्ड इसके ऊपर प्रचार करते हैं कि वो उसके किसी आइडियल को सब्सक्राइब करते हो। या चलें इस्लामिक डेमोक्रेसी जो हमने बनाई हुई है एक मतलब फरसुदा किस्म की, एक वो एक नज़रिया सा बनाया हुआ है हमने, तो उसकी भी कोई आप आइडियल्स का पास रख लें, कोई सो कॉल्ड उसके जो बयान करदा आइडियल्स हैं। लेकिन नहीं, प्रोटेस्ट कैसे करना है आपने, आप किसी भी किस्म का इजहार ना करें मजहबी, जिसके लिए आपने मुल्क बना लिया पूरा एक इंडिया से अलग करके। मैं तो मजाक करता हूँ हमने बीफ खाने के लिए मुल्क बनाया है, लेकिन चले मैं कहता हूँ आपने मजहबी इजहार के लिए मुल्क बना लिया, उसमें आपने मजहबी इजहार नहीं करना। और मैं देख रहा हूँ ट्विटर के ऊपर हमारे इंटेलिजेंसिया के लोग, हमारे इंटेलेक्चुअल्स किसको हाईलाइट कर रहे हैं, किसको फैंटेसाइज कर रहे हैं, यूएई को। वहाँ एक टाइम पे सारी अजानें होती हैं, वहाँ खुतबा सरकार लिख के देती है, स्पासनामा आता है कि ये आप पढ़िएगा आज खुतबे में, आज दुआ कर सकते हैं फ़लस्तीन के लिए, आज दुआ ना कीजिएगा, आज नेतन्याहू साहब विजिट पे आ रहे हैं, कल दुआ कर ले, अगले जुमे में दुआ कर लीजिएगा अहले फ़लस्तीन के लिए। ये ह्यूमन लिबर्टी का जो प्रोग्रेस है, जो सफ़र है, हाँ तो 10,000 12,000 साल हमारी रिकॉर्डेड तारीख़ है इंसानों की। इस सफ़र में कहाँ जाके हमने अपनी इंसानियत खो दिया है कि जहाँ पे हम ऑर्डर की खातिर, सेफ्टी और सिक्योरिटी की खातिर, मुनज़्ज़म निज़ाम, नज़्म व ज़ब्त की खातिर इंसानी इजहार, मजहबी इजहार, इंडिविजुअल ऑटोनमी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी ख्वाहिशात को हमने वे साइड पे छोड़ दिया। इन एक्सचेंज फॉर व्हाट? इन एक्सचेंज फॉर व्हाट? जापान अगर मिसाल आई गई है, एक ऐसी माशरत है जहाँ पे लोग निकाह नहीं करते, लोग बच्चे नहीं पैदा करते, वहाँ पे लोग जिना किए बगैर भी मर जाते हैं, 50-50 60-60 साल की उम्रें जी लेते हैं। जापान की हुकूमत को क्राइसिस आया हुआ है, क्यों? ओवरली सोशलाइज सोसाइटी, एक माशरत जो इतनी सिविलाइज्ड और सोशलाइज्ड है कि वो ट्रैफिक की लाइट का कानून नहीं तोड़ेगी, वो सड़क पे ट्रैश फेंकना नहीं पसंद करेगी, लेकिन फिर वो जब इस तरह का इजहार नहीं होता तो फिर उनसे जिनसी इजहार भी नहीं होता, फिर उनसे मोहब्बत का इजहार भी नहीं होता, फिर वो माशरत भी कायम नहीं कर पाते, फिर वो एक डिप्रेस्ड इनसेल टाइप सोसाइटी बन जाती है जो सारा दिन बैठ के इंटरनेट के ऊपर ही बातें करती है, गेम खेलती है, कंजम्पशन करती है। और ये आइडियल है ना, यही तो आइडियल है। उन्होंने न्यूक्लियर बम मार के सीख लिया, हमें शायद पंजाब पुलिस डंडे मार मार के सिखा लेगी कि तुम कंज्यूमर बन जाओ, तुम्हारा कल्चर आर्बिट्ररी है, तुम्हारे मजहबी इजहार ख्यालात, तुम्हारी वैल्यूज़ आर्बिट्ररी हैं। एज लॉन्ग एज तुम एक इंटरचेंजेबल इकोनॉमिक यूनिट हो जो एक्स प्रोसेस से वाई प्रोसेस में लगा दिया जाए तो वो सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो फिर तुम एक अच्छे सिटीजन हो। और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जो स्टेट के साथ है, जो रेज अप हुई है स्टेट, वो कॉन्ट्रैक्ट फिर फुलफिल होता है कि तुम एक एजेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बन जाओ, तुम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन जाओ, तुम वो इकोनॉमिक्स का जो बड़ा एल नहीं होता लेबर यूनिट्स का, तुम एक स्मॉल एल लेबर यूनिट बन जाओ। तुम्हारे बारे में कोई और डिमेंशंस नहीं हो सकती हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। यही तो है, वो यही तो है। बहाना है माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना, हार्म्स प्रिंसिपल शो करना मजहबी एक्सट्रीमिज़म का, लेकिन हदफ क्या है? इंसानी इजहार। क्या टीएलपी की कोई हमायत करता भी है? किसी प्लेटफॉर्म पे कोई नज़र आया कोई हमायत करते हुए? लेकिन अब जो कोई उनका दिफा कर रहा है कि उनके खिलाफ जुल्म नहीं होना चाहिए, वो हमारी पॉलिटी का हिस्सा है, उन पर क्या टारगेट लगता है, क्या लेबल लग रहा है? टीएलपी सिंपथाइजर। तो फिर ठीक है, अगर यही हमारा कैलिबर बन चुका हुआ है डायलॉग और डिस्कोर्स का, तो वी हैव नन बट पंजाब गवर्नमेंट टू थैंक फॉर इट। एंड जो उनके साथ इंटेलिजेंसिया की एक क्लास है, यूट्यूबर्स की, जर्नलिस्ट की, इंटेलेक्चुअल्स की, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वेलकम टू हार्ट स्टेट पाकिस्तान, बल्कि वेलकम टू हार्ट स्टेट पंजाब। बाकी सब सूबे इंसानों की तरह रह रहे हैं, रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में इंसान की डेफिनेशन कुछ डिफरेंट है, बट पंजाब में एक ख़ास हमने माहौल क्रिएट कर दिया कि बिल्कुल डर के रहो सारे। बहरहाल हमेशा की तरह आप सबका सुनने का शुक्रिया। दुआ कीजिएगा अहले फ़लस्तीन के लिए, मुल्क खुदादाद के लिए और पंजाब के लिए भी स्पेसिफिकली, कि हम कब इन चीज़ों से बड़े होएंगे, हम कब इनसे ग्रेजुएट करेंगे। आप बैन कर लें स्पीकर, आप बैन कर लें, पार्टियां भी बैन हुई हुई हैं, लाउड स्पीकर भी बंद हुए हुए हैं वक्तन फ़क्तन पाकिस्तान में, लेकिन फिर जब यो इफेक्ट होता है, जब बाउंस बैक आता है, तो फिर वो बड़ी सख्ती से आते हैं। क्यों? एक्सट्रीम पोजीशंस पे पुश करते हैं पाकिस्तान की माशरत को। दुआ करें बेटर सेंस के लिए, सिविलिटी के लिए, अच्छे अखलाक के लिए, ताकि लोग आपस में मिल बैठ के कोऑपरेट करके एक बेहतर मुल्क बना सकें, एक बेहतर सूबा बना सकें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।